की बात जो सामने आ रही है कि उनको मंत्री पद मिल रहा है, तो ऐसे में अब घटक दलों को लेकर क्या आकलन किया जा सकता है? क्या उनका एक एक फॉर्मूला, चिराग का 2 फॉर्मूला ये रहेगा या फिर बराबरी का रहेगा? नहीं, देखिए, भले ही हम लोग फॉर्मूले की बात करें, लेकिन अगर आप सीट देखेंगी, जो विधानसभा में चुनाव जीत कर जो सीट आई है, तो चिराग पासवान के 19 विधायक जीत कर आए हैं। तो ऐसे में एक मंत्री पद मिलना कहीं से भी सही नहीं होगा। और बाकी जो घटक दल हैं, चाहे आरएलएम हो, हम हो, 4 सीट है, 5 सीट है, तो ऐसे में उनकी एक एक मंत्री उनके कोटे से बनते हैं, ये नजर आता है सीटों के आंकड़े से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीता तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चिराग की पार्टी से 2 मंत्री बनेंगे, ये साफ हो चुका है। और चलिए अब आपको एक बार फिर से पटना लिए चलते हैं, किस तरीके की भव्य तैयारी वहां चल रही है, और होटल मौर्या लेकर चलते हैं जहां पर रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तैयारी है, सब कुछ विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी गृह मंत्री जो है अभी फिलहाल आराम कर रहे हैं और देर रात तक लगातार वो बैठक करते रहे। हम कैमरामैन दीपक से कहेंगे जरा आप अंदर की तरफ दिखाइए कि देखिए होटल मौर्या है और रात तक लगातार जो एनडीए के नेता हैं उनके मिलने का सिलसिला जारी रहा। और सुबह से तमाम जो मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल होंगे उनको फोन भी जाने लगा। तो इसी का इंतजार हो रहा था कि गृह मंत्री पटना आएंगे और उसके बाद जो है नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और हर मसला को हल करने के बाद जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो दे सकेंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फोन जाना स्टार्ट हो गया है। लगभग 4 से 5 नए चेहरे जो है, चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, उसमें दिए गए हैं। बाकी पुराने चेहरे जो हैं यथावत रहेंगे, वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो अभी 9 बजे के बाद हलचल तेज होगी। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है अभी आराम कर रहे हैं और इस बीच अब संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। नितिन नवीन भी रात में थे, दिलीप जायसवाल, इसके साथ साथ भिखू भाई दलसानिया, तमाम जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद थे। और आज पीएम भी आ रहे हैं। तो 7 किलोमीटर तक यानी गांधी मैदान से पटना एयरपोर्ट तक दुल्हन की तरह सज गया है। तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जरा होटल मौर्या के बाहर भी आपको दिखा दें, अभी भी होटल मौर्या में जो है जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और बड़ी संख्या में जो गृह मंत्री इसमें ठहरे हैं तो लोग यहाँ पर सीधे नहीं आ सकते हैं और सुरक्षा कर्मी जो है मुस्तैद हैं। 10 बजे के बाद हलचल आपको पटना में देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे वहां से रोड शो का स्वरूप दिया जाएगा और वहां से वो रोड शो करते हुए गांधी मैदान आएंगे। भारी संख्या में लोग जो हैं चारों तरफ रहेंगे मौजूद, बैरिकेड किया गया है, अभिवादन करते हुए आएंगे। और इस बीच डॉग स्क्वाड की टीम गांधी मैदान से लेकर पटना एयरपोर्ट, बीजेपी कार्यालय और मौर्या होटल, हर जगह देखिए अलग अलग टीम जो है किस प्रकार से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और डॉग स्क्वाड अपना काम कर रही है, बम स्क्वाड अपना काम कर रही है, जिला प्रशासन या फिर पटना पुलिस वो लगातार मुस्तैद है। एसपीजी के जवान जो हैं वो भी यहां पर पटना पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शपथ जो है आज ऐतिहासिक होने वाला है और एनडीए की एक यही तैयारी है कि 2026 का जो शपथ हो वो एक दोहरी खुशी जो है व्यक्त करे। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई है और पहली बार कहा जाए तो एक साथ जो है ये मौका मिला है कि पटना के साथ साथ बंगाल में जश्न मनाने का मौका मिला। बिल्कुल, रजनीश, इंतजार भी इसी का था। आप देखिए कि सीएम का शपथ बहुत ही सादे अंदाज में किया गया था और इंतजार इसी का हो रहा था कि बंगाल के नतीजे आ जाएं, उसके बाद भव्य तैयारी पटना में की जाएगी। गेस्ट लिस्ट को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है रजनीश? क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहुंच रहे हैं, इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा भी इस वक्त पटना में ही है, लेकिन और कौन कौन पहुंचेगा आज? देखिए अभी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो तो रहेंगे ही। और नीतीश मॉडल की हमेशा बात होती है तो नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार चला रहे थे और एनडीए में जो एकजुटता है उसको दर्शाने की कोशिश की जाएगी। नीतीश कुमार को यहां बुलाया गया है। दूसरी बात है कि खुद पीएम मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, नितिन नवीन जो बिहार के ही रहने वाले हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं कई दफे और वो अभी वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो भी रहेंगे। इसके अलावा भिखू भाई दलसानिया जो हैं वो रहेंगे। तमाम जो नेता हैं और जो बीजेपी के जो बिहार के तमाम जो नेतृत्व हैं वो यहाँ रहेंगे। तो कुल मिलाकर गांधी मैदान में लगभग 25,000 कुर्सियां लगाई गई है और 100 से अधिक सोफे लगाए गए हैं, जिस सोफे पर जो है चीफ गेस्ट रहेंगे और विशाल मंच तैयार किया गया है जर्मन स्टाइल में। इस बार का जो है एक तरह से मंच होगा जो पंडाल है, क्योंकि भारी बारिश भी हो जाए
तो कुछ नुकसान न हो, मौसम मेहरबान हो गया है। कल रात तक ये टेंशन था कि मौसम साथ देगा या ना देगा, लेकिन मौसम ने सुबह से ही साथ देना शुरू कर दिया है और आज जो है एक तरह से बादल भी छट गए हैं और इसके साथ साथ बूंदाबूंदी भी खत्म है, धूप निकल चुकी है और अब शपथ की तैयारी है, पूजा अर्चना की भी बारी है। कुछ देर के बाद वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि जिनको जिनको फोन गया है, चाहे वो जेडीयू को हो, बीजेपी के, आरएलएम के या फिर हम के तमाम नेता जो हैं, जिनको फोन गया है वो अब पूजा अर्चना में जुट जाएंगे। महावीर मंदिर से लेकर राजवंशी नगर हनुमान मंदिर तक हर जगह लोग जो है पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। उसके बाद जो है गांधी मैदान में वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ऐतिहासिक तस्वीर, जब गवाह बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन समेत तमाम नेता जो है गवाह बनेंगे गांधी मैदान का और बिहार की जनता भी गवाह बनेगी ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का। जी ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए आज रूट डाइवर्जन भी है, तो पटना के लोगों को यह जानना जरूरी है क्योंकि आज गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। ऐसे में पटना में रूट का डाइवर्जन और उसकी जानकारी आप तक न्यूज 18 बिहार झारखंड पहुंचा रहा है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि आज किन रास्तों पर ट्रैफिक का डाइवर्जन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, तो ऐसे में ट्रैफिक डाइवर्जन भी है। और ये अब आप तस्वीर देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रूट डाइवर्जन है, ट्रैफिक व्यवस्थाएं कैसे बदली गई हैं। पटना ट्रैफिक पुलिस का पूरा प्लान आपको समझा रहे हैं। टीओपी शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्डा की ओर सभी प्रकार की गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध है। हवाई अड्डा गोलंबर से पूरब पटेल गोलंबर तक गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा देखिए राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर की तरफ भी सभी प्रकार की गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक है। पटेल गोलंबर से हाजिंग रोड, इसके अलावा सिंचाई भवन, आर ब्लॉक, ऊपर से आयकर गोलंबर तक ट्रैफिक रूट बंद रहेंगे। गर्दनी बाग, ROBR और इसके अलावा ROB के उत्तर सभी प्रकार के गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध की जानकारी मिल रही है। GPO गोलंबर की अगर बात करें तो पश्चिम की ओर से बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किदवईपुरी का जो इलाका है, किदवईपुर इलाका, आयकर गोलंबर की ओर से सभी प्रकार की गाड़ी को वहां पर भी रोका जाएगा, वहां पर भी परिचालन नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए जो दारोगा राय पथ से वीरचंद पटेल पथ और अदालतगंज पूर्वी छोर से वीरचंद पटेल पथ पर सभी गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा भट्टाचार्य चौराहे से लेकर उत्तर गांधी मैदान की ओर से भी कोई वाहन का परिचालन नहीं होगा। पटना जंक्शन से डाक बंगला की तरफ भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है ताकि आपको भी इसके बारे में जानकारी हो कि जब आज आप पटना के अलग अलग इलाकों में जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट का डायवर्जन है और आप वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए। रजनीश, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा पटना में है, तो ऐसे में रूट डायवर्जन भी है। कितने बजे से कितने बजे तक ये रूट डायवर्जन है, किस तरीके का बदलाव किया गया है ट्रैफिक में, जानकारी दीजिएगा। देखिए एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक। ठीक है रजनीश, रोकूंगी आपको। इस वक्त एक बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बड़ी खबर, निशांत कुमार को फोन आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, लोक भवन से निशांत कुमार को फोन आया है। देखिए बड़ी जिम्मेदारी निशांत कुमार के कंधे पर, निशांत कुमार को फोन आ चुका है। अब तक आकलन किया जा रहा था, लेकिन जानकारी यह थी कि निशांत कुमार अभी संगठन के लिए काम करेंगे, लेकिन अब देखिए अब निशांत को फोन आ चुका है। शपथ ग्रहण के लिए निशांत भी जाएंगे। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर, निशांत कुमार को लोक भवन से फोन आया है। जेडीयू की तरफ से जिन्हें मंत्री बना है, अब लगभग तमाम लोगों को फोन आ चुका है और मैं ताजा अपडेट दे दूं कि अब से कुछ देर पहले निशांत कुमार को भी आधिकारिक तौर पर फोन आया और जाहिर तौर पर वो सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये जेडीयू के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस बात की चर्चा हो रही थी कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर संगठन में काम करेंगे, लेकिन कल ही से ये तस्वीर साफ हो गई थी कि जब निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल होने
के बारे में जानकारी आ गई और अब से कुछ दिन पहले निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसके लिए उनके पास भी फोन आ चुका है। और ताजा अपडेट देने की जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा उनके पास भी फोन आ चुका है। जमा खान जो एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरा है उनके पास भी फोन आ चुका है। तो जेडीयू कोटा से लगभग 15 लोग मंत्री बन रहे हैं। 2 पहले ऑलरेडी मंत्री बने हुए हैं, जो बिहार के यूपीसी में विजय चौधरी और विजय यादव, और इसके अलावा 13 लोग और बन रहे हैं। यानी कि जेडीयू कोटे से 16 लोग को बनना था, 15 मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। यानी कि जेडीयू कोटे से मात्र 1 सीट अभी बचा हुआ है और बाकी अधिकांश लोगों को उसमें जगह। ठीक है, लेकिन आनंद देखिए, अगर निशांत को फोन आ चुका है तो अब तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि निशांत को फिर कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि अनुभवी नेता जिनको फोन कॉल आया है, लेकिन निशांत पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। क्या उनकी भूमिका तय की जा सकती है? क्या लग रहा है आपको? जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी से भी बात चल रही है कि बीजेपी से कोई एक और बड़ा विभाग बीजेपी कोटे में जो भी है वो जेडीयू कोटे में आ सकता है और निशांत कुमार को महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा जो सीधे पब्लिक कंसर्न वाला विभाग रहेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सके और निशांत कुमार अपने छवि को भी चमका सके। इसी वजह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निशांत कुमार जब भी इस बार जो मंत्री बन रहे हैं उन्हें बेहद महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है। कई चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जेडीयू कोटे से जो भी जेडीयू कोटे में जो भी मंत्रिमंडल का अलॉट हुआ है कि भाई ये विभाग जेडीयू को मिलेगा, उस हिसाब से अगर देखें तो निशांत कुमार के लिए महत्वपूर्ण विभाग रखा जाएगा, ताकि निशांत कुमार जब मंत्री बने, इसके पहले आपको याद होगा कि उन्होंने डिप्टी सीएम की कुर्सी ठुकरा दी थी, तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण हो, मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी बड़ा मैसेज है कि जेडीयू में सम्राट मंत्रिमंडल में निशांत शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें भी बेहद महत्वपूर्ण विभाग मिला है, जो एक तरीके से वैसा विभाग माना जाएगा जो पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग रहेगा। और जाहिर तौर पे निशांत कुमार की भी कोशिश रहेगी कि जब मंत्रिमंडल में शामिल हो तो अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सके, जिसका फायदा जेडीयू को मिल सके। तो ये तय है कि निशांत कुमार, एक दो जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी से कुछ विभागों को फेरबदल करने की बात चल रही है। कौन से विभाग हो सकते हैं आनंद? वो कौन से विभाग हो सकते हैं? अगर फेरबदल किया जाएगा तो क्या हो सकते हैं वो विभाग? देखिए, बहुत चर्चा है स्वास्थ्य विभाग की। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की चर्चा बहुत ज्यादा है और कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो जेडीयू खाते में आ सकती है। इसके बारे में मैं पूरे तौर पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू के पास स्वास्थ्य विभाग जो बीजेपी कोटे में रहा है वो आ सकता है और वो निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि जेडीयू कोटे से निशांत कुमार जब बनेंगे तो उन्हें एक ऐसे भी विभाग देने की कोशिश की जाएगी, जिसकी चर्चा जब भी कोई भी सरकार बनती है तो कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि निशांत कुमार को विभाग दिया जाए जो जिसकी चर्चा रहे और जो काम करे तो वो जनता में दिखे। इसी वजह से माना जा रहा है कि निशांत कुमार जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें वो विभाग मिल सकता है जिसकी चर्चा लगातार होती रहती है और जिसपे काम करने का स्कोप सबसे ज्यादा रहता है। तो जाहिर तौर पर उसमें कई ऐसे विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग की भी चर्चा है कि ग्रामीण विकास विभाग भी निशांत संभाल सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के बारे में चर्चा है कि ये कुछ ऐसे विभाग हैं जो पब्लिक कंसर्न वाले विभाग होते हैं जो निशांत कुमार संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल। और आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही हो गई कि निशांत कुमार को फोन आ चुका है, जिसका आकलन अब तक ये किया जा रहा था कि वो संगठन के लिए काम करेंगे, लेकिन साफ हो चुका है कि अब वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। क्या आकलन आपका है निशांत को लेकर? कौन सा विभाग, क्या जिम्मेदारी तय की जा सकती है निशांत कुमार के लिए? दिवाकर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी आवाज मिल रही है। जी, मेरा सवाल था कि निशांत कुमार को फोन कॉल आ चुका है, मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या आकलन आपका है? कौन सा विभाग मिल सकता है इनको? क्या जिम्मेदारी इनकी हो सकती है? देखिए, बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ी खबर है कि निशांत कुमार सम्राट चौधरी के कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं और निशांत कुमार के शामिल होने से बड़ा संदेश जाएगा, जिसकी कोशिश एनडीए के नेता लगातार कर रहे थे, जेडीयू के वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे थे। निशांत कुमार मंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार ये चर्चा चल रही है कि उनको किसी अहम विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। अहम महकमे के जिम्मेदारी में होंगे निशांत कुमार। जहां तक बात है राजनीति को लेकर, तो जेडीयू की राजनीति, भविष्य की राजनीति
निशांत के कंधों पर टिकी हुई है, चाहे वो संगठन में महत्वपूर्ण पद पर काम करें या सरकार में अब उनको जो जिम्मेदारी मिली उसको लेकर काम करें। अब देखने वाली बात होगी कि क्या निशांत कुमार आने वाले